मुंबई का प्राचीन नाम बम्बई था और इसने कई शताब्दियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना किया है। इस शहर का विकास और इसका ऐतिहासिक महत्व न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह हमें भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को समझने में भी मदद करता है। मुंबई के 7 द्वीपों का इतिहास भी अत्यंत रोचक है, जहां पहले मछुआरे निवास करते थे। इन द्वीपों में विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ और स्थानीय शासकों का शासन भी स्थापित किया गया था, जो इस क्षेत्र की विविधता को दर्शाता है। पुर्तगालियों ने 1509 में मुंबई में प्रवेश किया और 1534 में इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई किलों का निर्माण किया और सड़कें भी बनाई, जिससे इस क्षेत्र की रणनीतिक और वाणिज्यिक स्थिति में सुधार आया। बम्बई का नाम पहले बामबाहिया था, जिसे अल्मेडा ने 1508 में रखा था। बाद में ब्रिटिश क्राउन ने 1661 में इसका नाम बदलकर बम्बई रख दिया, जिससे इस शहर की पहचान में एक नया मोड़ आया। पुर्तगालियों ने 1526 में वसी में अपना पहला कारखाना खोला। उस समय बहादुर शाह ने इस्लाम का प्रचार किया, जबकि पुर्तगालियों ने आक्रमण की योजनाएं बनाईं। इस समय की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालती है। पुर्तगालियों ने बम्बई के साथ साथ बासीन पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक केंद्रों, चर्चों और सड़कों का निर्माण आरंभ किया, जो इस क्षेत्र के व्यापारिक नेटवर्क को विस्तार देने में सहायक साबित हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में मसाले के व्यापार में एकाधिकार स्थापित किया था, जिससे अन्य यूरोपीय शक्तियों को व्यापार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने भारत के व्यापारिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में स्वाली में अपने जहाजों को तैनात कर पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसमें उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। यह संघर्ष भारत में साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों से बम्बई द्वीपों पर अधिकार पाने के लिए विवाह प्रस्ताव दिया, जिससे उनकी स्थिति को और मजबूती मिली। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। बॉम्बे का राजा चार्ल्स टू को दहेज में देना इंग्लैंड और भारत के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम था, जो व्यापार और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए बॉम्बे के महत्व को समझते हुए इसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। इस निर्णय ने भारत के व्यापारिक समृद्धि में एक नया अध्याय जोड़ा। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बॉम्बे में कई बीमारियां फैलीं, जिससे जनसंख्या में कमी आई। लेकिन बाद में चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत था। विला पुनर्वास परियोजना 1782 में शुरू हुई थी और 1845 में समाप्त हुई। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापार विकास और प्रशासन को आसान बनाना था, जो स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बम्बई के विकास के साथ ब्रिटिशों ने यहां कारखाने स्थापित किए, जहां भारत के कच्चे माल को संग्रहित किया जाता था और सामान इंग्लैंड भेजा जाता था। यह प्रक्रिया क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने भारत में व्यापार के मामलों को संभाला। इस ऐतिहासिक घटना के परिणामस्वरूप बम्बई अब ब्रिटिश भारत की वित्तीय राजधानी बन गई थी, जो आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बम्बई में ब्रिटिश राज के दौरान कई महत्वपूर्ण इमारतें बनीं, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस और बम्बई उच्च न्यायालय। ये इमारतें आज भी भारत की शान और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बम्बई में गुजराती समुदाय का आर्थिक और व्यावसायिक प्रभुत्व बढ़ा, जिससे मराठी बोलने वालों में असंतोष फैल गया। इस बदलाव ने सामाजिक समीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्य बने। इसके बाद बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया, जो क्षेत्र की राजनीतिक संरचना के विकास को दर्शाता है।